बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कला पार्ट 4 सॉल्व पेपर। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन में है प्रकृति दृश्य, शिकार दृश्य, पर्वतीय दृश्य, मानवाकृतियां। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो जाहिर सी बात है कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र है और प्रागैतिहासिक मनुष्य का जो मुख्य काम था वो क्या था? शिकार था। तो शिकार था तो इसका जो दृश्य होगा वो भी तो बेटा क्या होगा? शिकार ही तो होगा। तो शिकार दृश्य इसका राइट आंसर है। और प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की अगर हम बात करें तो ये आर्चीबाल्ड कार्लाइल के द्वारा प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करी गई थी और अल्टामिरा गुफा जो स्पेन में है वहां से भी हमको प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है? बहुत ज़्यादा सुडौल रेखाएं खींच नहीं पा रहे थे, कोई शेप नहीं दे पा रहे थे, तो कम रेखाओं का प्रयोग करके उन्होंने चित्र, जैसे अगर मानव आकृतियां बनानी तो उन्होंने ऐसे किया और फिर ये ऐसे हो गया और एक भाला पकड़ा दिया, बस। तो कमित रेखाओं का प्रयोग हो रहा है ना। तो अनुभूतियों के प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियां या इसमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन को सही से देखें तो आकृतियां बेटा हम तब बना पाएंगे जब हमको कला की नॉलेज होगी या परख होगी। जानवरों की गतिविधियां हम दौड़ते हुए या लड़ते हुए या खेलते हुए हम नहीं बना सकते ना। हम वो भाव कैसे लाएंगे? रेखा के माध्यम से तो नहीं बन सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति इसका राइट आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, उक्त सभी। अब प्रागैतिहासिक कला के केंद्र यानी वो समय जब लिखने पढ़ने के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। तो ये जो हमको मिले हैं अधिकतर यूपी और एमपी वाला जो एरिया है वहां मिले हैं, और होशंगाबाद भी प्रागैतिहासिक, मिर्जापुर भी, आदमगढ़ भी। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उक्त सभी, क्योंकि तीनों जो केंद्र हैं वो प्रागैतिहासिक कला के ही केंद्र हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? प्रागैतिहासिक चित्र गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवास पर। कैनवास पे किए नहीं जा सकते हैं, कपड़े पे बाद में हुए हैं, कागज का जो प्रयोग है वो बहुत बाद में हुआ है। तो गुफा भित्ति बेटा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है अभिव्यक्ति ए। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। तो सही बात है कि शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के ही तो दृश्य दिखाए गए हैं कि सुअर को मार रहे हैं या गैंडे को मार रहे हैं या पीछा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा है? प्रागैतिहासिक मानव ने जंगल में शिकार की ही तो चीजें देखी हैं। हम वही चीज बनाते हैं या उकेरते हैं जो हम देखते हैं। कल्पना भी हमारी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो चीज हम देखेंगे उसी का ये कह सकते हैं कि विस्तृत रूप ही कल्पना होता है। अगर हम कोई चीज देखेंगे नहीं तो हम कोरी कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो देखा वही चीज उकेरा। तो यहाँ पे ए गलत आर सही ये होगा नहीं, क्योंकि दोनों सही हैं। तो दोनों सही में आपका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षद।
चित्रसूत्र में, वाल्मीकि रामायण में, या चित्र लक्षण में, या नाट्य शास्त्र में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका है चित्रसूत्र। चित्रसूत्रम में जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण उसमें है, उसमें ये कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम ये उल्लिखित हुआ है। इसके अलावा इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं चित्रसूत्र से रिलेटेड, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कल के क्वेश्चन में हमने 6 वृद्धि कितने पे है ये पूछा ही था, एक बार ये भी देख लीजिएगा कि 9 अध्याय हैं चित्रसूत्र में, उसमें से आयान मान वर्णन पहला, दूसरा प्रमाण वर्णन, तीसरा सामान्य मान वर्णन, चौथा प्रतिमा लक्षण, पांचवा 6 वृद्धि है, रंग व्यक्ति का 7वां है, वर्तना 8वां, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि ये आप भाव कथन ये आपके हो जाएंगे 8वें और 9वें में। फिर चित्रसूत्र में चित्रों के प्रकार जो बताए हैं ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? सत्य है, वैणिक है, नागर है और मिश्र है। ये क्या होते हैं ये आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मुख्य रंग बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 4, 5, 6 या 7? तो जो मुख्य रंग है वो 5 हैं। मुख्य रंग या प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो दूसरे रंग को मिलाने से नहीं बनते हैं। तो प्राथमिक रंग में आपको पता है कि कौन कौन से हैं? पीला है कि नहीं है? पीला है, लाल आपका प्राथमिक रंग हो गया, और एक और आपको इन्होंने श्वेत और श्याम और श्याम कलर को भी इन्होंने लिया है। इस ये 2 उसमें नहीं, 3 मुख्य आपके जो होते हैं, एक हो गया पीला, दूसरा हो गया लाल और तीसरा हो गया आपका नीला। तो पीला, लाल, नीला तो ये प्राइमरी कलर होते हैं, ये इसमें है। साथ में इन्होंने श्वेत और श्याम या काला या सफेद को भी इन्होंने ऐड कर रखा है। इस तरह से जो मुख्य रंग हो गए वो 5 हो गए। मुख्य रंग वो रंग है जो दूसरे को मिलाने से नहीं बनते। जैसे अगर तुम लाल बनाना चाहो तो नहीं बनेगा, नीला बनाना चाहो तो नीला रंग नहीं बनेगा, पीला बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। लेकिन पीला और नीले को मिलाया तो क्या बन गया? हरा बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब लाल में नीला मिला दोगे तो बैगनी बन जाएगा कि नहीं? तो ये आपके कौन से हो गए? ये द्वितीयक रंग हो जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य जो रंग इन्होंने बताए हैं वो 5 बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या बताई है कितनी? 8, 64, 49 या 9? तो जो भरत मुनि के द्वारा स्थायी भाव की संख्या बताई गई है वो है आपकी 8। आठ स्थायी भाव बताए हैं और 8 ही इन्होंने रस बताए हैं, ठीक है। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, ये आप ध्यान रखिएगा। वास्तु विद्या का विशद विवेचन है देव मूर्ति प्रकरण में, रूप मंडन में, अपराजित पृक्षा में या मानसोल्लास में। तो मानसोल्लास, अपराजित पृक्षा, रूप मंडल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपराजित पृक्षा। फिर वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा, इंद्र, त्वष्ट या सूत्रधार। तो जो इसका राइट आंसर है, आप लोग को पता ही होगा कि धातु की हम लोग यहाँ पूजा होती है, उस दिन जो भी धातु का प्रयोग होता है वो पूजा करी जाती है, तो उस दिन वो काम में नहीं लाए जाते हैं। विश्वकर्मा जी की जब पूजा होती है, कुछ याद आ रहा है? तो ये जो धातु कर्मार
के रूप में पूजे जाने वाले हैं वैदिक साहित्य में, उनका नाम है विश्वकर्मा जी। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करिए कि अगर ये पूछे जाएं तो आपके गलत नहीं होंगे, और जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दिया उस दिन आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।